Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 12, ratio and proportion. In previous class, we have completed our exercise 12.2. In this class, we will do some questions of exercise 12.3. So let's start from question number 1. जो आपकी एक्सरसाइज 12.3 है वो यूनिटरी मेथड बेस्ड है। इस चैप्टर में हमने अभी तक 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। रेशो 12.1 पे जिसमें हमने सॉल्व किया था, प्रोपोर्शन जो हमने 12.2 सॉल्व की थी, और जो थर्ड हमारी एक्सरसाइज है 12.3 ये हमारी यूनिटरी मेथड पर बेस्ड है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ ₹294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। आपको क्या गिवन है, 7 मीटर क्लॉथ है एक, उसका जो कॉस्ट है वो कितना है 294 यानी 294 रुपीज है। अब हमें फाइंड करनी है 5 मीटर क्लॉथ की। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। यूनिटरी मींस पहले हमें 1 की यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, यानी 1 मीटर की हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मीटर्स है हमारे पास, यानी जो भी क्लॉथ के नंबर ऑफ मीटर्स रिक्वायरमेंट है उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन में 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ ₹294। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, पहले हमें 1 की कॉस्ट पता होगी तभी तो हम आगे की मेजरमेंट निकाल पाएंगे। सॉरी, आगे जितने भी गिवन नंबर्स हैं मीटर्स के उतने हम उनकी कॉस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ₹294 को किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। देखो अब ये कटिंग हो सकती है, 7 1s are 7, 7 4s are 28 और 1 रिमाइंडर आएगा 14, तो 7 2s are 14। तो हमारी कॉस्ट कितनी आई, ₹42। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब हमें 5 मीटर क्लॉथ की निकालनी है। हमें 1 की फाइंड आउट हो चुकी है, अब हम 5 मीटर की निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, 42 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2s are 10, 1 कैरी, 5 4s are 20 और 1 21 और रुपीज क्या आया हमारे पास 210। क्लियर? I hope you got the question number 1. Now let's move to question number 2. Question number 2 is एकता earns ₹1500 in 10 days. एकता क्या है, 1500 रुपीज अर्न करती है कितने डेज में, 10 डेज में। अमाउंट है 1500 और डेज है हमारे पास 10। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। अब वो 30 डेज में कितना अर्न करेगी, नंबर ऑफ डेज आप कितने का फाइंड आउट करना है, 30 डेज का हमें अमाउंट, उसकी जो अर्निंग है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें 1 डे की अर्निंग निकालनी होगी। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, अर्निंग ऑफ एकता इन 10 डेज कितने हैं, ₹1500। ठीक है, अब ये अर्निंग ऑफ एकता इन 10 डेज में ₹1500 इन 1 डे, 1 डे में कितना अर्न करेगी, ₹1500 को किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से, 0 से 0 कैंसिल, यानी ₹150। 150 उसकी क्या हो गई, 1 डे की अर्निंग हो गई। अब शी विल अर्न इन 30 डेज, कितना अर्न करेगी, शी विल अर्न इन 30 डेज। 1 डे में कितना कर रही थी, 150, तो 30 डेज में क्या करेगी, ज्यादा करेगी। इट मींस क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 150 मल्टीप्लाई 30, 15 3s are 45, 1 और 2 zeros, ये 2 0 हमने लगा दिया, ये रुपीज आया 4500। तो जो उसकी 30 डेज की अर्निंग है वो कितनी है, 4500। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ
wheat is ₹30.50। आपको क्या गिवन है? 5 kg wheat की कॉस्ट गिवन है 30, इसका मतलब है ₹30.50। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ए एंड बी में। ए पार्ट क्या है? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि अब हमारे को 8 kg ऑफ व्हीट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और जो हमारा बी पार्ट है वो क्या है? व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन 61 रुपीज। आपको ये बताना है कि अगर 61 रुपीज में आप कितनी क्वांटिटी व्हीट की परचेज कर सकते हैं। तो हम पहले सॉल्यूशन में ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट के लिए हमें है कॉस्ट ऑफ 5 kg, हम लिखेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू लिखेंगे ₹30.50। तो हम सबसे पहले हमें 8 kg की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो हमें 1 kg की पता होनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? 1 kg पहले फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट, इसके लिए हमने क्या किया था? प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिवाइड किया था। तो ₹30.50 को डिवाइड करेंगे 5 से। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर हमने इसको डिवाइड करना है फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व करके कर सकते हैं। इस तरीके से हमने रिमूव किया डेसिमल, तो अपॉन में क्या लग जाएंगे? 100, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट्स है। अब हम इसको 0 से 0 हमारा हुआ कैंसिल। हमने इसको सॉल्व किया। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5, तो 61/10। क्लियर? तो हमारे पास कॉस्ट क्या आ गई? 6.1 यानी 6 रुपीज 10 पैसे। ये हमारी 1 kg व्हीट की कॉस्ट आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है? कॉस्ट ऑफ 8 kg। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? 1 kg की कॉस्ट है ₹6.1 मल्टीप्लाई बाय 8। 1 kg की कॉस्ट की 8 kg से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 8 1 जा 8, फिर डेसिमल 8 6 जा 48, तो ₹48.8 यानी 48 रुपीज एंड 80 पैसे। तो ये हमारे पास आई 8 kg की कॉस्ट। अब जो हमारा बी पार्ट है वो क्या है? हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि हम 61 रुपीज में कितने kg हम कर सकते हैं। तो आप एक चीज देखो कि 1 kg हम कितने रुपीस में कर रहे हैं? 6.1 रुपीस में कर रहे हैं। तो देखो इन रुपीस 6.1 व्हीट कितना है हमारे पास आ रहा है? 1 kg। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इन रुपीस 6.1 वेट ऑफ व्हीट, या हम क्वांटिटी भी वर्ड यूज कर सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन में है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट कितनी है हमारे पास? 1 kg। ठीक है, अगर अब हमें 1 रुपीस में फाइंड आउट करनी है, इन ₹1 में करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ व्हीट कितनी हो जाएगी? क्वांटिटी ऑफ व्हीट क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन में 6.1। हमारे पास रुपीस कितने हैं? 61, तो इन ₹61 क्वांटिटी ऑफ व्हीट कितनी आएगी? 1 अपॉन 6.1 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 61 से करेंगे। डेसिमल रिमूव करेंगे। नीचे जब डेसिमल रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऊपर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? 10, ऊपर की तरफ लग जाएगा। अब ये बना 61 से 61 दोनों कैंसिल हुए, ऊपर क्या रहा? 1, तो आंसर आया हमारे पास 10। तो हमसे पूछा गया था हम कितना परचेज कर सकेंगे? 10 kg परचेज कर सकेंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 4। इसके बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 3 और 5 इजीली कर सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन नेक्स्ट वीडियो। वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ